नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती दीपक में। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान अपनी फसल में सबसे ज्यादा क्या यूज करता है? यूरिया का यूज करता है। लेकिन अगर समय पे किसान भाइयों को यूरिया ना मिले तो किसान भाई इससे सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किसान भाई लाइनों में लग रहे हैं, किसान 2 से 3 या 4 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान भाइयों को यूरिया नहीं मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसका उपयोग आप अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। यूरिया से खर्चा भी आपको उसमें कम आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा खर्चा आपको करना पड़ेगा, आप उतने ही खर्चे में आप अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं और यूरिया की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये डालने के बाद तो आप आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी यूरिया को लेकर परेशान हैं, यूरिया आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कोई सा खाद यूरिया की जगह यूज में ले सकते हैं, अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए हुए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, अभी किसान भाई बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। यूरिया नहीं मिलने के कारण लाइनों में लग रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको यूरिया नहीं मिल रहा है। यूरिया के लिए वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना अधिक पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी किसान भाइयों को यूरिया समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण किसान भाई यूरिया के विकल्पों को ढूंढ रहे हैं, किस प्रकार वो और खाद डालकर, ऐसे कौन से खाद है जिनको डालकर वो यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि आप यूरिया की जगह और कौन कौन से खाद आते हैं जिनका उपयोग कर नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी फसल में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये समझ जानने से पहले हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यूरिया होता है उसमें कितने % नाइट्रोजन आती है और यूरिया किस प्रकार से काम करता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि यूरिया किस प्रकार से काम करता है। तो किसान भाइयों, जब आप यूरिया को अपने खेत के अंदर डालते हैं तो डालने के बाद जो यूरिया होता है वो अमोनिया फॉर्म में होता है और उसके बाद ये अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जब ये नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद पौधा इसको नाइट्रेट फॉर्म में ही ग्रहण करता है। तो इस प्रोसेस में हमें 3-4 दिन लग जाते हैं और 3-4 दिन में हमें यूरिया का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई किसान भाइयों यूरिया की कि यूरिया किस प्रकार से काम करता है। अब बात करते हैं कि हम अगर यदि हमें समय पर यूरिया नहीं मिल पाता है तो हम और कौन कौन से खाद आते हैं जिनका उपयोग कर हमारी जो फसल है उसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन खादों की जिनका उपयोग आप अपनी फसल में यूरिया की जगह कर सकते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों अमोनियम सल्फेट की। जी हाँ किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट जो खाद होता है वो रासायनिक उर्वरक है और जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और सल्फर का स्रोत माना जाता है। किसान भाइयों, इसके अंदर नाइट्रोजन लगभग 21% और सल्फर लगभग 24% पाया जाता है। किसान भाइयों, पौधे की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन के सबसे जरूरी पोषक तत्व है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन अमोनियम रूप में होता है और ये धीरे धीरे मिट्टी में नाइट्रोजन में बदलकर पौधे को मिलता है। इसमें फसल की हरी पत्तियां, तना और शाखाएं अच्छी तरह से बढ़ती है। और किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट के अंदर सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है। तो सल्फर पौधे में प्रोटीन और तेल बनाने में मदद करता है। तिलहनी फसलें जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और दलहनी फसलें जैसे चना, मूंग, अरहर को सल्फर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। सल्फर की कमी से पौधे में पत्तियां पीली पड़ जाती है और फूल कम लगते हैं। और किसान भाइयों, अमोनियम सल्फेट हल्का अम्लीय असर डालता है, इसलिए ये क्षारीय मृदा एल्कलाइन मृदा जो चूना युक्त होती है मिट्टी में बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि वह मिट्टी को संतुलित करता है। और किसान भाइयों, ये पानी में जल्दी घुल जाता है, इसलिए फसल इसे तुरंत अवशोषित कर लेती है। अब बात करते हैं, क्योंकि इस समय किसान भाइयों के और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे वो जो यूरिया होता है उसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और जो अमोनियम सल्फेट
आता है उसमें 23% ही नाइट्रोजन पाई जाती है। तो किसान भाई सोच रहे होंगे कि हम इतना यूरिया देते हैं उसके बावजूद भी हमारे खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती, तो जो 23% वाला अमोनियम सल्फेट है वो हमारी फसल में कैसे नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। तो किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो यूरिया आता है वो अमोनिया फॉर्म में आता है, और जब हम उसको डालते हैं तो वो खेत में डालने के बाद अमोनियम में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर फसल को लगता है। और किसान भाइयों जो अमोनियम सल्फेट आता है ये डायरेक्ट अमोनियम फॉर्म में आता है, तो ये डायरेक्ट जैसे नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होकर सीधा पौधे को लग जाएगा। तो इस कारण किसान भाइयों आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अमोनियम सल्फेट आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति आराम से कर देगा। और अब बात करते हैं इसकी डोज की। इसकी डोज आपको रखनी है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल में अमोनियम सल्फेट को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खाद की। तो अगली खाद है वो है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है ये एक रासायनिक उर्वरक होता है। इसमें मुख्य रूप से दो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और कैल्शियम। कैल्शियम जो इसमें होता है वो 18.5% होता है और नाइट्रोजन इसमें 14.5% होता है। ये एक सफ़ेद दानेदार खाद होती है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। इसे आप छिड़काव स्प्रे विधि से, ड्रिप सिस्टम से और मिट्टी में डालकर तीनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पौधे को तुरंत नाइट्रोजन देता है जिससे फसल हरी भरी और मजबूत होती है, पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ाती है, फलों की स्टोरेज लाइफ भी बढ़ती है। आसान भाषा में कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसी खाद है जो पौधे की कद और फल को मजबूती देती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार आप फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हो। और किसान भाइयों आपको कैल्शियम नाइट्रेट की डोज रखनी है 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों ये तो बात हुई जमीन में देने वाले खाद की। अब और भी खाद है जिनका उपयोग आप स्प्रे के माध्यम से अपने फसल में उपयोग कर उस अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, जो नैनो यूरिया आता है, नैनो यूरिया का उपयोग आप स्प्रे के माध्यम से कर अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नैनो यूरिया का उपयोग करना है अपनी फसल में और उसका स्प्रे करना है। जी हाँ किसान भाइयों, इसके अलावा आप जो NPK 19-19 आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, NPK 20-20 आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, 13-0-45 आता है उसका भी आप उपयोग कर स्प्रे के माध्यम से आप इसको डालिएगा तो अपनी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये तो बात हुई जमीन से डालने वाले की और स्प्रे करने वाले की। अब इसके अलावा और भी कुछ खाद आती है जिनका उपयोग आप अपने फसल में कर सकते हैं, वो भी नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो किसान भाइयों जैसे हमारा जो 1846 DAP आता है उसमें 18% नाइट्रोजन आती है, तो आप DAP का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा 20-20-0-13 आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर जैसे 12-32-16 आता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इन खादों का भी आप उपयोग कर सकते हैं, इनमें भी नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताई है कि अगर आपको समय पर यूरिया नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह कौन कौन से विकल्प आपके पास उपलब्ध है जिनका आप उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों अगर आपको समय पर यूरिया नहीं मिलता है तो आप सबसे बेस्ट जो आता है अमोनियम सल्फेट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और किसान भाइयों अगर आप अमोनियम सल्फेट भी आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, उससे भी आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। और आपके अगर इनमें से भी कुछ नहीं मिलता तो आप स्प्रे करके भी अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दी कि आप यूरिया की जगह और कौन से विकल्प आपके पास है जिनका उपयोग कर आप अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा बताए गए यूरिया के विकल्प कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसान भाइयों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ के साथ में और भी किसान भाइयों को शेयर कीजिए ताकि जो किसान भाई यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं उनको भी यूरिया की विकल्प मिल जाए। साथ के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले समय में हम और भी रोचक वीडियो डालेंगे, अच्छी जानकारी वाली खेती की वीडियो डालेंगे तो वो भी आपको समय पर मिल जाए। तो किसान भाइयों अभी के लिए यही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान। धन्यवाद किसान भाइयों।